अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, खैरियत से आप लोग? अच्छा भाई, तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और आज की जो क्लास है भाई वो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, कैनवा का इंटरफेस देखा कि कैनवा में कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें मिलती है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर होती है। और फिर हमने कुछ डिज़ाइनिंग टिप्स को देखा था। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स को हमने एक्सप्लोर किया था, उसके बाद हमने कैनवा के इंटरफेस को देखा था। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा लोगो डिजाइन। क्या होगा? लोगो डिजाइन। अब सबसे पहले सवाल ये है कि लोगो डिजाइन है क्या, लोगो बुनियादी तौर पे क्या होता है, और लोगो को डिजाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और लोगो कितनी टाइप्स के होते हैं, लोगो को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और किस तरह से हम जो है ना एक अच्छा लोगो बनाते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द क्लास आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, आप लोगों ने कुछ लोगो बनाकर आने, ताकि उसको हम आगे फर्दर लेके जा सकें। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लोगो। नाम सुना है आप लोगों ने? लोगो क्या होता है? नाम सुना होगा सबने। ठीक है, क्या होता है लोगो, बताएं भाई। ठीक है, किसी भी चीज की पहचान। जबरदस्त, एक्सीलेंट। हाँ भाई, और कोई ऐड करना चाहेगा? व्हाट इज लोगो, क्या होता है ये लोगो? और कोई बच्चा ऐड करना चाहे, कुछ भी माइंड में आ रहा है बता दें भाई, कोई राइट एंड रॉन्ग वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ भाई बता दें। किसी कंपनी का प्लान। ठीक है भाई, हाँ भाई। कोई और भी बताए ना, आप एक बंदा बार बार ना बताए, ताकि दूसरों का मौका मिले। हाँ बता दो यार। ठीक हो गया, जबरदस्त। सही सही, जबरदस्त। भाई देखिए, आप लोगों में से आप लोगों ने जो भी आप कह लें कि जवाब दिए, बड़े परफेक्ट आंसर दिए आप लोगों ने। कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी इदारा होता है, कोई भी ब्रांड होता है, तो जो लोगो होता है ना वो उसका फेस होता है। क्या होता है? फेस होता है, मतलब कि उसकी पहचान होता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके कंप्यूटर लैब में पंखे लगे हुए हैं। लाइक देखें, ये आपका फैन लगा हुआ है, ये सीलिंग फैन लगा हुआ है, ये वाला फैन लगा हुआ है। लेकिन कंपनी अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ करने के लिए, लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करती है? लोगों का इस्तेमाल करती है। लाइक इस पे देखें, इस वाले पंखे पे अलग लोगो है, उस वाले पे अलग लोगो है, इस वाले पे अलग लोगो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो लोगो बुनियादी तौर पे किसी भी ब्रांड का फेस होता है, किसी भी कंपनी की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसका मतलब लोगों के जरिए से कंपनी की ब्रांडिंग होती है, लोग उस कंपनी को पहचानते हैं। तो इसका मतलब लोगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही है ना। लाइक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्स्ट करें कि मैं आपसे कहता हूं ब्लू कलर, माइंड में क्या चीज आती है? माइंड में कौन सा ब्रांड आता है ब्लू कलर को लेके? क्या आता है? फेसबुक। वेरी गुड। अच्छा मैं कहता हूं ग्रीन कलर, क्या आता है? व्हाट्सएप आता है, ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा मैं कहता हूं पिंक कलर, क्या आता है? पिंक कलर। इंस्टाग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कलर्स ना, येलो, ऑरेंज एंड पिंक। फूड पांडा, एक्सीलेंट। अच्छा मैं कहता हूं ऑरेंज कलर, क्या जहन में आता है? दराज, जबरदस्त। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब लोगो डिजाइन के अंदर कलर भी बड़ा अहमियत रखता है। तो किस तरह से आप देखते हैं जो कंपनीज होती हैं वो यूजर्स के माइंड में क्या करती हैं? अपनी पहचान को बिठा रही होती हैं। इसका मतलब लोगो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब लोगो समझ में आ गया, किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी होती है, उसका क्या होता है? फेस होता है। अब हम ये बात करते हैं कि भाई लोगो है क्या, लोगो की कितनी टाइप्स हैं। क्या लोगो अभी मॉडर्न, आज की जो मॉडर्न दुनिया चल रही है, क्या अभी इजाद हुआ है लोगो? नहीं, ये बहुत पुराना है, बहुत पुरानी ये रिवायत चलती चली जा रही है। आपको याद होगा कि जब पुराने जमाने में जब लोग घोड़े पाला करते थे, तो अपनी मलकियत शो करने के लिए वो घोड़ों पर एक गरम जो सिंबल होता था वो गरम करके घोड़े पे क्या करते थे? वो निशान लगा देते थे कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है। यानी कि वहां से ही बात चलती चली आ रही है, और वहां से हम लोगों को जो है ना एज अ आइडेंटिटी के तौर पे क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कितनी टाइप के लोगो होते हैं और उन लोगों को कब यूज करना है हमने, ठीक है, और कब यूज नहीं करना, उस पर आते हैं। तो जो पहली टाइप हमारे पास आती है ना लोगों की, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बलम, एम्बलम मार्क लोगो। पहली टाइप क्या हमारे पास, एम्बलम मार्क लोगो, एम्बलम मार्क लोगो, ठीक है, पहली टाइप हमारा एम्बलम मार्क लोगो। अब एम्बलम मार्क लोगो की इमेजेस में हम जाते हैं, ये किस तरह का लोगो होता है। भाई देखिए ये हमारे पास एम्बलम मार्क लोगो आ रहा है, हम यहां पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर इस पर जाते हैं, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए भाई ये हमारे पास एम्बलम मार्क लोगो है। अब एम्बलम मार्क लोगो को कहां यूज किया जाता है, अब याद रखें, जब भी किसी पुरानी ट्रेडिशन को शो करना होता है ना, पुरानी कंपनी, एक कंपनी है जो कि क्या करी 1990 से 20-30 साल से ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो अपनी ट्रेडिशन को शो करने के लिए, अपनी रिवायत को शो करने के लिए हम वो क्या करती है, वो एम्बलम मार्क लोगो का यूज कर रही है। तो अब एम्बलम मार्क लोगो होता क्या है, ये ऐसा लोगो होता है जिसके जो किसी शेप के अंदर इनक्लोज होता है, यानी कि कंपनी का जो नाम होता है वो किसी शेप के अंदर होता है, लाइक सर्कल के अंदर होगा, आप कह लें कि पॉलीगॉन के अंदर होगा, स्क्वायर के अंदर होगा, ठीक है, शील्ड के सिंबल के अंदर होगा। किसी सिंबल के अंदर किसी कंपनी का जब आप कह लें कि मार्क होता है, वो क्या कहलाता है, वो एम्बलम मार्क कहलाता है। और ये कब यूज किया जाता है, जब किसी पुरानी ट्रेडिशन को शो करना होता है। लाइक आप देखें जो हमारे जो स्कूल के जो लोगो होते हैं, जो यूनिफॉर्म के लोगो लगे हुए होते हैं, वो एम्बलम टाइप के होते हैं। लाइक जो जीन्स की कंपनीज हैं, कपड़े बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो कितने अरसा दराज से ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके लोगोज आपको इस टाइप के नजर आएंगे, यानी कि कोई शेप होगी, उसके अंदर उनका नाम लिखा हुआ होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, इनको कब यूज नहीं करना, ठीक है, जब आप एक नया मॉडर्न लोगो बनाने जा रहे हैं, आपकी कंपनी नई नहीं है, आप नई कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, उसका लोगो बना रहे हैं, तो उस वक्त यूज नहीं करना। और कहां यूज नहीं करना, कि भाई देखें अब इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग आ जाती है। जो एम्बलम लोगो होता है ना, देखिए कितनी ज्यादा डिटेलिंग आ रही है। अब जब इसको हम स्मॉल स्केल पे लेके जाएंगे ना, सारी डिटेलिंग छुप जाएगी। लाइक देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया है, जैसे यहां पर देखें मैंने गूगल का टैब ओपन किया है, तो गूगल की वेबसाइट के ऊपर आपको गूगल का छोटा लोगो नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है ना। अच्छा, या इस स्क्रीन में नहीं यार, चले मैं इसको छोटा करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अब नजर आ रहा है, देखें ये गूगल का जी नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको कितना छोटा फेव आइकन बन गया वेबसाइट का, है ना, इसको फेव आइकन कहते हैं। यहां पर देखें इस वेबसाइट का आपको नजर आ रहा होगा। तो कहने का मकसद क्या है कि जो एम्बलम लोगो होते हैं, जब फेव आइकन पे लेके जाते हैं तो ये इनकी डिटेलिंग छुप जाती है, सही तरह से नजर नहीं आती, ठीक है। तो जब स्मॉलर स्केल पे अपने ब्रांड को आपने क्या करना है, इस तरह से डिस्प्ले करवाना है, तो वहां पर हम इनको यूज नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग आती है। याद एक बात समझ आ गई, एम्बलम लोगो क्या कहां पे यूज करना है, जहां पर हमने ट्रेडिशन को शो करना हो। आगे चलते हैं, जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास लोगों की आती है, उसको हम कहते हैं वर्ड मार्क। क्या कहते हैं, वर्ड मार्क लोगो, वर्ड मार्क। अच्छा, अब वर्ड मार्क लोगो कहां यूज करेंगे हम, देखिए वर्ड मार्क लोगो हमने वहां पर यूज करना है जहां पर हमारे पास हमारी जो कंपनी है ना, वो नई कंपनी है, ठीक है, नया ब्रांड है, नई कंपनी है, वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ड मार्क लोगो यूज करेंगे। अच्छा, वर्ड मार्क अच्छा कब यूज करेंगे नई कंपनी में, जब आपकी कंपनी का नाम क्या है, शॉर्ट है, क्या है, शॉर्ट नाम है, छोटा नाम है, एक वर्ड में आ सकता है। लाइक बात करें गूगल, तो गूगल का जो लोगो है वो कैसा है, वो वर्ड मार्क लोगो है, ठीक है। हम बात करें कोका कोला, कोका कोला का क्या है, ये एक वर्ड मार्क लोगो, यानी कि एक ही इसके अंदर आ रहा है, हमारे पास वर्ड के अंदर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर जब वर्ड मार्क लोगो के अंदर एक वर्ड आ रहा है, कोई आइकन साथ में नहीं आ रहा, इसका मतलब सारे का सारा दारोमदार किस पर है, आपके फॉन्ट पर है। अब आपने क्या करना है, वो फॉन्ट चूज करना है जो कि क्या करेगा, वक्त के साथ साथ क्या हो जाए, वो बहुत ज्यादा पुराना ना हो जाए। लिहाजा आप देखें लाइक कोका कोला को हमने क्या किया, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, कैलीग्राफिकल फॉन्ट का यूज किया है। फिर बात करें जारा वाला देख लें, इसी तरह से इंटेल को देख लें, फेडेक्स को देख लें, डिज्नी वालों को देख लें, इस तरह से ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, वर्ड मार्क लोग। कब यूज होगा, जब कंपनी आपकी यूनिक है, यानी कि लोगों के माइंड में उसका वर्ड नहीं आ रहा,
यूनिक का मतलब क्या है, एक अलग है। लाइक बात करें गूगल की, क्या गूगल जब आया था, क्या गूगल नाम कॉमन था लोगों के जहन में? लाइक एप्पल हो सकता है नाम कॉमन है, लोगों ने सुना, लेकिन गूगल कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा, ऐसा ही है। तो लिहाजा गूगल ने क्या किया, वहां पर कोई सिंबल यूज नहीं किया। भाई अगर कोई सिंबल यूज करते या एम्बलम यूज करते तो उतनी ज्यादा अच्छी वो आइडेंटिटी वहां पर क्रिएट नहीं हो पाती। लिहाजा इसको कब यूज करना है, जब आपका ब्रांड नया हो, और दूसरी बात कब यूज करना है, जब आपका ब्रांड का नाम या कंपनी का नाम क्या हो, शॉर्ट हो। यहां तक बात समझ आ रही है? चले आगे। अच्छा, जो थर्ड टैब हमारे पास होती है वो होती है लेटर मार्क। क्या होती है? लेटर मार्क। अब इसकी भी हम इमेजेस में जाते हैं। अब लेटर मार्क को कहां यूज करना है? ठीक है, अब लेटर मार्क को हम वहां यूज करेंगे जहां पर हमारी कंपनी का नाम बड़ा होगा। लाइक हम बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि हमारी कंपनी नई भी है, सॉरी, अब इस पर आते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का नाम सुना है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं आईबीएम का नाम सुना है आप लोगों ने? आईबीएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये कौन सा लोगो है? ये लेटर मार्क है। अब लेटर मार्क लोगों को कब यूज करते हैं? जब हमारी कंपनी का या ब्रांड का नाम बड़ा होता है, दो से ज्यादा लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। लाइक मैं आपसे बात करता हूं, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या बन रहा है? नासा बन रहा है ना। तो आप लोगों ने, अब देखिए नेशनल क्या है, एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड है, कितना बड़ा वर्ड है, कितनी बड़ी कंपनी का है। लेकिन हमने क्या किया, उसके हर वर्ड के इनिशियल पहले वाले लेटर को लिया और हमने क्या बना दिया, एक लेटर मार्क लोगो बना दिया। अब ये कब यूज करना है? देखिए भाई, ये उस वक्त यूज करेंगे कि जब आपका ब्रांड पुराना हो चुका होगा, यानी कि आपके ब्रांड को मिसाल के तौर पर कितना टाइम हो चुका है, 10 से 12 साल हो चुके हैं, लोगों के माइंड में उसकी आइडेंटिटी आ चुकी है, ठीक है। उस वक्त आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, या इसमें मेन चीज ये बात ध्यान में रखें, इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारी कंपनी का नाम क्या होता है, बड़ा होता है। उस वक्त हम क्या करेंगे, इस लेटर मार्क को यूज करेंगे। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टैब है हमारे पास, चौथी टैब, वो हमारे पास है पिक्टोरिकल मार्क लोगो। अच्छा भाई, ये हमारा पिक्टोरिकल मार्क लोगो है। अच्छा चले यहां पर ही देख लें। तो यहां पर आप देखें, लाइक ये बर्ड किसको शो कर रहा है, ट्विटर को, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। फिर बात करें जो शेल बना हुआ है, किसको शो कर रहा है, शेल को। एप्पल किसको शो कर रहा है, एप्पल को। और ये चेक किसको शो कर रहा है, नाइकी को। एम किसको शो कर रहा है, मैकडोनल्ड्स को। और ये पेप्सी को। और ये वाला लोगो स्टारबक्स कॉफी कंपनी को शो कर रहा है। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मकसद ये कि अब बात ये करते हैं कि भाई ये वाला लोगो कब यूज करेंगे। अब इसमें ये बात याद रखिए, पिक्टोरिकल मार्क का लोगो उस वक्त यूज करना है आपने जब लोगों के जहनों में उस ब्रांड की या कंपनी की आइडेंटिटी छप जाए। यानी कि 20 से 30 साल उस कंपनी को हो चुके हैं, या अराउंड जो कंपनी अपने डिजाइन को, लोगों को रीब्रांड कर रही होती है, तो अराउंड 5 से तकरीबन 10 साल, 5 से 10 साल के अरसे में कर रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या ये पिक्टोरिकल मार्क का लोगो यूज करेंगे? नहीं ना। अब फॉर एग्जांपल अगर ट्विटर शुरू में ही क्या करता, अपना ये बर्ड का सिंबल यूज कर रहा होता, तो लोगों के माइंड में ये चीज कभी भी नहीं आती। लाइक एप्पल की बात करें, अगर एप्पल शुरू में ये वाला लोगो यूज करता तो लोगों के जहनों में ये कोई इसका ब्रांड नहीं आता। तो हम एक काम करते हैं, पुराने लोगो निकाल के देखते हैं। लाइक हम बात करते हैं एप्पल ओल्ड लोगो, ओल्ड लोगो एंटर करते हैं भाई।
अब देखिए एप्पल ओल्ड लोगों की बात करते हैं, यहां पर आपको नजर आ रहा है, विजिट पर हम जाते हैं ताकि इसका एक बड़ी स्क्रीन आए हमारे पास। अच्छा देखें, एप्पल का जो पहला लोगो था ये किस टाइप का था, ये कौन सा लोगो आपको लग रहा है? अभी हमने टाइप पढ़ के आए हैं, पहली टाइप कौन सी पढ़ी हमने? एम्बलम। एम्बलम टाइप का लोगो था, देख रहे हैं एक शेप के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की हुई है, ठीक है। फिर लोगो इसने क्या किया, एप्पल ने अपनी रीडिजाइन किया, और अब ये कौन सा लोगो आ गया हमारे पास? वर्ड मार्क लोगो आ गया। अपने उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, एक अपना एप्पल का ब्रांड नेम भी लिख दिया। क्यों? अब ये इनिशियल स्टेजेस में था एप्पल, अगर ये सिर्फ एप्पल की तस्वीर लगाते तो लोगों के जहनों में ये इनके एप्पल का ब्रांड नहीं आता, ठीक है। कोई बोलता कटिंग एप्पल, कोई क्या सोच रहा था, कोई क्या सोच रहा था, लाइक उन्होंने अपने सिंबल के साथ एप्पल भी लिख दिया, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा इन्होंने क्या किया, रीब्रांडिंग करते करते फिर क्या इस तरह का लोगो किया, फिर ये वाला किया, फिर करते करते अब इस तरह का सिंपल लोगो हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जब कंपनी पुरानी हो जाएगी तो तब हम पिक्टोरिकल मार्क लोगो का यूज करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे। लाइक हम बात करते हैं एप्पल का लोगो हमने देखा स्टारबक्स। स्टारबक्स ओल्ड लोगो पे जाते हैं तो पहले ही लोगो किस तरह का था स्टारबक्स का, आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने भी क्या किया भाई, इस वाले को देखते हैं तो यहां पर देख रहे हैं पहले भी इनका एम्बलम टाइप का लोगो था, इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ था कि ये स्टारबक्स कॉफी का ब्रांड है। फिर ऐसा ऐसा इन्होंने रीब्रांड करते 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 जब इनका ब्रांड ज्यादा मशहूर हो गया, अब यहां पर देखें एक आपके पास क्या है, एक आइकन है, और इस पिक्चर के जरिए से अपने ब्रांड को ये क्या करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? इसी तरह से और हम किसी ब्रांड को देख लें, नाइकी को देख लें जरा, नाइकी का और लोगो देख लें तो देखें स्टार्ट में क्या बिल्कुल ये चेक का सिंबल था, नहीं, देखिए 1964 में इस तरह था, फिर उन्होंने फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, और एट द 1995 में आप देख रहे हैं अब सिर्फ नाइकी क्या लगाता है, चेक लगाता है। क्यों? लोगों के माइंड में इनका जो है एक पहचान बन चुकी है, तो लिहाजा अब यहां पर चेक लगाएंगे तो लोगों के माइंड में नाइकी का क्या आ जाएगा, एक पहचान, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। भाई बात समझ आ रही है? इसको कब यूज नहीं करना? हाँ, जब आपकी कंपनी नहीं होगी, ठीक है, उस वक्त आप यूज करेंगे तो लोगों के माइंड में वो बात नहीं बैठेगी, कोई कोई क्या कहानी बनाएगा, कोई क्या कहानी बनाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? इसके बाद हमारे पास जो जो टाइप होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, अब ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होता है इसको देखते हैं। लाइक हम बात कर लें एब्स्ट्रैक्ट लोगो की, अच्छा भाई देखें, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो कुछ हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, हमारे वर्ड मार्क का और हमारे किसका, पिक्टोरिकल मार्क का, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ये शेप्स भी आ रही है और हमारे पास क्या आ रहा है नीचे, वो वर्ड भी आ रहा है, पूरी कंपनी का नाम भी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, आप देख लें कि इसको अगेन हम कहां यूज करेंगे, जब हमारी कंपनी नई नई है और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि भाई अब फॉर एग्जांपल हमारा नाम भी आ रहा है और हमारी शेप भी आ रही है, कि जिससे लोगों के माइंड में क्या जा रही है, एक नाम भी जा रहा है और सिंबल की आइडेंटिफिकेशन भी जा रही है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं और ये सबसे फेवरेट समझा जाता है ये वाली टाइप, जब भी नई कंपनी के हवाले से आप क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। लाइक देखिए पहले पेप्सी नीचे लिखता था, पेप्सी लिखता था, और इसको आप क्या कर सकते हैं बाद में रीडिजाइन करके, जब लोगों के माइंड में आइडेंटिफिकेशन बैठ जाती है, आप नीचे से लेटर को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, वर्ड को आप हटा भी सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास किसका, ये दो टाइप्स का।
आगे चलते हैं भाई, कितनी टाइप्स होगी हमारी? 5 टाइप्स होगी। इसके बाद हमारे पास जो टाइप है छठी, उसका नाम है मैस्कोट लोगो। मैस्कोट लोगो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट लोगो की एक और खास बात ये होती है कि इसको आप सीरियस ब्रांड में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी है किससे रिलेटेड, लाइक क्या कहते हैं, रियल एस्टेट है आपकी। लाइक बात करते हैं कि आपके पास जो लॉस फर्म्स होती हैं जो लॉ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो उन सीरियस ब्रांड पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैस्कोट लोगो की। मैस्कोट लोगो क्या होता है? अच्छा देखें, हम बात करें अब एब्स्ट्रैक्ट जो लोगो होता है और मैस्कोट लोगो होता है, इसमें क्या फर्क होता है, थोड़े से फर्क को देखें फिर इसके बारे में पता लगेगा आपको। देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है रियलिस्टिक शेप्स का, रियलिस्टिक पिक्चर्स का। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो रियलिटी के साथ जो है ना लेटरल पिक्चर्स होती है, ताल्लुक रखती है। लाइक एप्पल आप देख लें, एप्पल का लोगो हो गया, फिर पेप्सी की बोल देख लें। लाइक इस तरह का जो आपके पास जो मैस्कोट टाइप होती है लोगों की, इसके अंदर हमारे करेक्टर्स होते हैं। यानी कि आप इसको मिसाल रियल एस्टेट का अगर आपने लोगो बनाना है, किसी सीरियस ब्रांड का लोगो बनाना है, तो आप इसको मैस्कोट लोगो का अप्लाई नहीं कर सकते। ये लोगो आपने कब यूज करना है, जब आप अपने ब्रांड को क्या दिखाना चाह रहे हैं, फ्रेंडली ब्रांड दिखाना चाह रहे हैं। लाइक आप फैमिली के अकॉर्डिंग कोई कंपनी है जो फैमिली से रिलेटेड सर्विसेज देती है, बच्चों से रिलेटेड सर्विसेज देती है, ठीक है, जहां पे अपनी फ्रेंडलीनेस दिखानी होती है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस मिजाज नहीं दिखाना होता अपने ब्रांड का, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, आप मैस्कोट लोगो यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या किया है, कार्टूनिश करेक्टर का यूज किया है, जो कि मजीद फ्रेंडली वाइब को क्या कर रहे हैं, वो आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, अगर किड्स से रिलेटेड कोई ब्रांड काम कर रहा है, बच्चों से रिलेटेड कर रहा है, फैमिली से रिलेटेड कर रहा है, जहां पे फन का एलिमेंट है, जहां पर क्या है, फ्रेंडलीनेस आपने शो करनी है, तो आप मैस्कोट लोगो की तरफ जा सकते हैं। कहां यूज नहीं करना, जहां पर आपके ब्रांड का जो करेक्टर है वो सीरियस है। ठीक है, लाइक रियल एस्टेट की बात की, लाइक मैंने फर्म की बात की, और भी मुख्तलिफ तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई। लाइक एजुकेशन हो गया, वहां इस्तेमाल नहीं करना। आगे चलते, जो लास्ट हमारे पास टाइप है वो है कॉम्बिनेशन लोगो टाइप। कॉम्बिनेशन लोगो टाइप, ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, हमारे पास एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, अब तक जितनी 6 टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से किसी भी 2 टाइप को मिला के हम क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन लोगो मार्क बना रहे होते हैं। लाइक आप देखें यहां पर, इसको देख लें, ये क्या है, बर्गर किंग का लोगो आ गया। इसमें क्या है हमारे पास, ये शेप के अंदर भी है, एम्बलम भी आ गया, और क्या आ गया, वर्ड मार्क भी आ गया हमारे पास। फिर इसी तरह से यहां पर देखें हमारे पास जो एडिडास है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन मार्क है। फिर बात करें इलेक्ट्रोस की, मैकडोनल्ड्स की, अमेजोन की, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की, ये क्या है, कॉम्बिनेशन मार्क है। यानी कि ऊपर जितनी 6 टाइप्स हमने पढ़ी है उनमें से किसी 2 टाइप्स को मिला के जो लोगो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा कॉम्बिनेशन टाइप बनेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क बनेगा। तो यहां पर सारी लोगोस की क्या आ रही है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है कि भाई वर्ड मार्क में पूरा वर्ड होता है, लेटर मार्क में इनिशियल्स होते हैं, पिक्टोरिकल में पिक्चर होती है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, रियलिस्टिक की वर्ड मार्क और किसको मिला के बनाते हैं, रियलिस्टिक इमेजेस को मिलाकर बना रहे होते हैं। ठीक है, और मैस्कोट वो होता है जिसको हम कैरेक्टर के साथ वर्ड मार्क को कंबाइन करके बनाते हैं। कॉम्बिनेशन मार्क वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, ऊपर डिफाइन की गई किसी भी 2 टाइप को मिला के बना रहे होते हैं। और जो एम्बलम होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रेडिशन को शो करवाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई यहां तक बात समझ आ गई। तो ये 7 टाइप्स ऑफ लोगो हैं जिनको हमने क्या किया, देखा किस लोगों को कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर लोगों को बनाना कैसे। ठीक है, तो लोगों को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखें, क्या बात याद रखनी है, पहले तो बात है कि लोगो के अंदर आपका कलर बड़ा मायने रखता है। जैसे मैंने कहा ये वाला कलर, ब्लू कलर बोला तो आपके जहन में फेसबुक आ गया, पिंक बोला तो फूड पांडा आ गया।
तो लोगों के लिए कलर आप चूज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपने ये याद रखना है, जो परफेक्ट कलर कहा जाता है वो कहा जाता है कि 2 कलर्स आप यूज करें, 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड समझा जाता है वो कितने को समझा जाता है, 2 कलर्स को समझा जाता है। भाई यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सर बनाना कैसे लोगो? क्या कैनवा पे जाके डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें? नहीं, कैनवा पे जाके डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करना। अब आपके पास एक क्लाइंट आया, एक बंदा आया, या आप अपनी कंपनी का लोगो बना रहे हैं, अपने ब्रांड का लोगो बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप बताएं आपने किस कंपनी का लोगो बनाना है और आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है। समझ आ रही है? उसने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल आपने जो है ना बुक क्रक्स का लोगो बनाना है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बुक क्रक्स का लोगो बनाना है। आपने बोला ठीक है बन जाएगा यार, 2000 रुपये दे देना, बना दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। आप गए कैनवा पे, आपने खोला या कोई भी सॉफ्टवेयर खोला, आपने बुक क्रक्स का बेहतरीन सा लोगो बना के उसको दे दिया, तो क्या होगा? तो एक और बात याद रखें भाई, देखिए लोगो इज अ फेस ऑफ ब्रांड एनी कंपनी। तो जब भी आप लोगो बना रहे हैं तो आपके कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। समझ आ रही है? तो उस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपने क्या करना है, उसको बनाना है। तो आपने उससे पूछा ही नहीं कि भाई आपके ब्रांड का कैरेक्टर क्या है, आपने अपनी मर्जी के कलर यूज कर ली, अपनी मर्जी का फॉन्ट यूज कर लिया, अपनी मर्जी की सारी चीजें यूज कर ली, तो वो लोगो इफेक्टिव लोगो नहीं होगा। डिजाइन थ्योरी में हमने पढ़ा है ना कि कलर का भी एक मतलब होता है, फॉन्ट का भी कैरेक्टर पर्सनैलिटी होती है, शेप्स भी मुख्तलिफ तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने लोगो बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द लोगो मेकिंग इज क्या करना है, हमने इंस्पिरेशन लेनी। कोई भी काम करने लगे तो पहले हम क्या करेंगे, हम इंस्पिरेशन लेंगे। इंस्पिरेशन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, वो होता है, और ये लाइन भी कहा जाती है कि आपका जो कंपटीटर है, कंपटीटर इज द बेस्ट टीचर। ठीक है? तो आपने क्लाइंट से डिटेल ली, आपने कहा भाई मुझे बताएं कि आपकी कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी कंपनी का काम यह है कि इंटरनेट पर जो बुक्स होती हैं उनकी समरीज क्या करना, अपलोड करना। हम इंटरनेट पर बुक की समरीज को क्या कर रहे होते हैं, समरीज बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं। तो अभी आपको पता लग गया कि भाई हमारा जो क्लाइंट है उसका ताल्लुक किस इंडस्ट्री के साथ है, एजुकेशन की इंडस्ट्री के साथ है। अब वो एजुकेशन में क्या काम करते हैं, भाई एजुकेशन में वो जो सेल्फ हेल्प की बुक्स होती हैं उनकी समरीज बनाते हैं। समझ आ रही है? अब ये पता लग गया। आपने अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अब आपने फूड वाली इंडस्ट्री को छोड़ दिया, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को छोड़ दिया, स्पोर्ट की इंडस्ट्री को छोड़ दिया, समझ आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री को छोड़ दिया। अब आप स्पेसिफिक हो गए एजुकेशन सेक्टर में, और एजुकेशन सेक्टर में भी आपने क्या करना है, बुक समरीज को फोकस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्पिरेशंस लेने के लिए जाएंगे। तो हम जाएंगे गूगल पर, हम लिखेंगे बुक्स लोगो। ठीक है, बुक्स लोगो हम लिखेंगे क्योंकि बुक से रिलेटेड है ना ये हमारा काम। तो हम जाएंगे तो यहां पर हमें डिफरेंट तरह के आइडियाज मिलेंगे। लाइक हम नीचे जाते हैं, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या आइडियाज यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ये बड़ा अच्छा आइडिया यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जैसे जैसे क्या करते हैं, बुक को रीड करते हैं, वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। तो ये इसमें उभरता हुआ प्लांट क्या शो कर रहा है, ग्रोथ को शो कर रहा है। आगे नीचे चलते हैं, जरा देखिए क्या क्या और हमें आइडियाज मिल सकते हैं। अच्छा, यहां पे देखें, ये बड़ा अच्छा हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि जैसे जैसे आप बुक को रीडिंग करते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी में, लाइफ में क्या होता है, रोशनी आती है, अंधेरा कम होता है। आगे चलें जरा, और हमें क्या क्या हमें मिलता चला जा रहा है, क्या इंस्पिरेशन मिल रही है, क्या क्या लोगों ने बनाया हुआ, वो हम देखते हैं जरा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपने क्या करनी है, इंस्पिरेशन देखनी है। भाई एक बात समझ आ गई आप लोगों को, इस तरह से इंस्पिरेशन आप देख रहे होंगे। देखिए ये भी ग्रोथ को बता रहे कि इस तरह से ग्रोथ होती है। अजान हो जाए। अच्छा भाई समझ आ रही बात यहां तक। अच्छा फिर देखें थोड़ा सा और देखते हैं, ये बड़ा बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि भाई अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, जो दुनिया है पूरी दुनिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बुक रीडिंग के जरिए से। फिर आप देखें, अगर ये साथ वाले को देखें तो ये यहाँ पर बड़ा अच्छा आइडिया रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपके लिए नए से नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तो अब ये जो आपने इंस्पिरेशन ली एजुकेशनल बैकग्राउंड की, या आपका ब्रांड कहता है हम रेंट अ कार की सर्विसेज देते हैं, तो आप क्या करेंगे,
आप रेंटा कार लिखेंगे और रेंटा कार से रिलेटेड आपके पास लोगो बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, वो कहता है कि भाई मेरा फास्ट फूड का कारोबार है, तो आप फास्ट फूड लिखेंगे, फास्ट फूड लोगो लिखेंगे, फास्ट फूड लोगो की इंस्पिरेशन आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, ये इंस्पिरेशन तो आपके सामने आ गई, आपने डिफरेंट आइडियाज गेट कर लिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या है, अगला काम क्या करेंगे? हाँ चलें, कलर्स भी आपने बना लिए कि यार ये कलर्स होंगे। अब क्या करेंगे? हाँ जबरदस्त, आप जाएंगे कैनवा पर और कैनवा पे आप ओपन करेंगे और लोगो बनाना स्टार्ट करेंगे। आपने एक लोगो बनाया, लोगो बनाने के बाद अपने क्लाइंट्स को दिखाया, सर मैंने लोगो बना लिया, इसको पास करें। 2-2.5 घंटे लगाए या 4-5 घंटे रिसर्च के ओवरऑल आपने लगाए, आपने दिखाया वो मजा नहीं आ रहा यार, मजा चेंज करो इसको, मजा नहीं आ रहा, को समझ नहीं आ रही। फिर आप गए, आपने अगेन आपने देखा यार चलो ये मजेदार नहीं है, एक और बनाता हूँ। आपने 2.5-3 घंटे लगाए, 2 घंटे लगाए, आपने एक और लोगो तैयार किया, आपने दोबारा क्लाइंट को दिखाया। ठीक है सर, बोला नहीं यार अभी भी कुछ समथिंग इज मिसिंग यार, मजा नहीं आ रहा। आप क्या बोलोगे? अरे भाई इतने टाइम लगा दिया, पैसे नहीं दे रहा होता तो 2 गुद्दी में थप्पड़ लगा देता है ना, लेकिन पैसा आपसे लेना, अब क्या करें, रजिया फंस गई कुंडों में, अब करना तो है। अब क्या करें? अब फिर आप गए, दोबारा आपने किया, उसने कहा यार यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ से ऐसे कर दो, सर में दर्द कर दिया उसने। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपने जब आइडियाज गैदर कर रहे हैं ना, तो एक व्हाइट पेपर आप लें, उस व्हाइट पेपर के ऊपर आप स्केच बनाएं। आपने कहा पहला मेरा लोगो ये होगा, पहला आइडिया ये, आपने एक आइडिया ड्रॉ किया, फिर आपने मजीद रिसर्च की, फिर आपको एक और आइडिया मिला, आपने दूसरा आइडिया ड्रॉ किया, फिर आपने तीसरा आइडिया ड्रॉ किया। आप जाहिर सी बात है आप ये वाला नाम तो नहीं लिखेंगे ना, ब्रांड के अकॉर्डिंग नाम लिख रहे होंगे, तो आपने डिफरेंट तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन को मिलाकर डिफरेंट आइडियाज, 8 से 10 आइडियाज पेपर पे, व्हाइट पेपर पे आपने ड्रॉ कर दिए, पेंसिल से ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद आपने क्लाइंट को दिखाया, सर ये मेरे पास आइडियाज है, इनमें से बताएं कौन सा आइडिया आपने जो है ना आपने सिलेक्ट करना है। तो उस 10 में से वो बोलेगा यार ये वाला आइडिया परफेक्ट है, आप इसको क्या करें, आप डन कर दें, इस पे वर्क करें। तो आप उस आइडिया को लोगे, उस पे वर्क करोगे, वो छोटे मोटे चेंजेस करवाएगा, यार यहाँ से फॉन्ट इतना बड़ा कर दो, ये ऐसे कर दो, कलर थोड़ा ऐसे कर दो, ये थोड़ी बहुत चेंजेस कराएगा। पूरा लोगो आपको चेंज करने का वो नहीं बोलेगा। तो ये वाला तरीका इफेक्टिव है ना। क्या करेंगे, पहले स्केचिंग करेंगे, स्केचिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर पे जाके हम क्या करेंगे, हम उसको लोगो बनाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? रिसर्च का पार्ट समझ आ गया। रिसर्च के बाद क्या करना है, हमने स्केचिंग करनी है। अब सर मसला ये है कि सर मैंने बड़ा रिसर्च किया, मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी सारी इंस्पिरेशन भी देख ली, अब सर कुछ आसान हल बताया ना कि आसानी से हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करें सर, हमारी रिसर्च और आसान हो जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या यूज करेंगे हम? एआई का यूज करेंगे, हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, चैट जीपीटी से कैसे आइडियाज एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो जाते हैं, इनका समंदर है हमारे पास, ठीक है वो। तो आगे चलते हैं, यहां पर नए टैब पे जाते हैं, हम लिखते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, भाई दुनिया जहान का नॉलेज चैट जीपीटी के पास मौजूद है। आपको बस इससे जो है ना नॉलेज निकालना आना चाहिए, और इससे नॉलेज निकालने पर ही पूरे पूरे कोर्सेज है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निक्स और मेथड अभी हम देखेंगे। तो जब आप चैट जीपीटी को ओपन करेंगे ना, तो इसको मैं लॉग आउट करता हूं, तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है ना आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। आपसे कहेगा कि भाई आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। भाई लॉगिन करने का, लॉगिन किए बगैर इसको यहां से कैंसिल कर दें, आप जो है ना लॉग आउट किए बगैर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने का फायदा ये होगा, जो क्वेश्चंस आप इससे पूछेंगे, जो बात आप इससे करेंगे, वो आपकी साइड पे रिकॉर्ड हो रही होगी। तो आपने कल कल को कोई आइडिया रिवाइज करना है, वहां पे जाके क्लिक करेंगे, पूरी चैट आपके सामने आ जाएगी। समझ आ रही? तो हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम बोलेंगे भाई हमारे ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर दो। जो आपने ईमेल अकाउंट लॉगिन किया होगा उससे ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन से अकाउंट से जाना है, भाई इस गूगल अकाउंट से कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब यहां पर आस्क एनीथिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपसे बोल रहा है कि भाई आपने क्या पूछना है, आप इससे बोलें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक लोगो डिजाइन करने जा रहे हैं। क्लाइंट का हमें पता है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के ब्रांड का क्या नाम है, सारी बातें हमें पता है। अब क्या आइडिया पे काम करें, अच्छा क्या आइडिया होंगे ये भी पूछेंगे, कलर क्या रखना है वो भी पूछेंगे, टाइपोग्राफी फॉन्ट क्या रखना है वो भी पूछेंगे, सारी बातें इससे पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक कमांड देता हूं, जब भी एआई से आप क्या करें, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप उसको कहें कि इस फील्ड के एक्सपर्ट के तौर से मेरी बातचीत करें।
ठीक है, आपने इस फील्ड के एक्सपर्ट के तौर पर मुझे क्या देनी, गाइडलाइन देनी है। तो यहां पर मैं जाता हूं और देखिए आपको अंग्रेजी आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उर्दू में भी काम चल सकता है, सही है। अब मैं यहां पर जाता हूं, मैं लिखता हूं एक्ट, आपने अमल करना है, एक्ट एज अ एक्सपर्ट प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, या लोगो डिजाइनर भी गए, ग्राफिक डिजाइनर ओवरऑल कैटेगरी तो डिजाइनर मैंने लिख दिया। भाई इतनी अंग्रेजी आती है ना समझ में, किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, एक्ट एज अ प्रोफेशनल, आगे फील्ड का नाम लिख दिया। एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं, एक्ट एज अ प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट। अच्छा लॉ पे काम कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल लॉयर, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने इसको क्या करना है, यहां पर एंटर दबा देना है। एंटर दबाएंगे ये आपकी कमांड चली जाएगी, आपकी प्रॉम्प्ट चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा, सारी चीजें सब कुछ उसको करना है। फिर यहां पर हम गए, अब यहां पर लिखना है हमने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, रोमन उर्दू में लिखते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। मैं लिखूंगा मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, कोई नजर आ रहा है ना आप लोगों को, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और मैंने एक क्लाइंट के लिए लोगो डिजाइन करना है। स्पेलिंग गलत भी लिखेंगे तो समझ जाएगा, ठीक है। उस क्लाइंट के आगे पीछे भी लिख दें, कोई टेंशन नहीं। उस क्लाइंट के ब्रांड का नाम है बुक क्रक्स, ठीक है। क्रक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बुक क्रक्स, उसका नाम है बुक क्रक्स, और वो अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बनवाना चाह रहा है और वो अपनी वेबसाइट पर बुक समरीज अपलोड करते हैं। याद है, बात समझ आ गई। तो देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, लेकिन आपने ये नहीं करना थोड़ी सी बात बता के आपसे कहें कि बड़ा अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, नहीं, आपने डिटेल में हर चीज बतानी है। तो आप क्या करो, तो आप मुझे इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोगो बनाने के आइडियाज प्रोवाइड करो, ठीक है। आइडियाज प्रोवाइड करो जिसमें किस चीज का ख्याल रखना है, जिसमें आपने डिजाइन थ्योरी के प्रिंसिपल्स का खास ख्याल रखना है, जिसमें आपने, ठीक है, आपने डिजाइन प्रिंसिपल्स के डिजाइन थ्योरी के प्रिंसिपल का खास ख्याल रखना है, और जो आइडियाज दोगे उसके बिहाइंड क्या रीजन या लॉजिक अप्लाई हो रहा है,
वो भी बताना है। ठीक है, समझ आ गई। और आगे हम लिखते हैं, और ये डिजाइन भाई कहां पे बना रहे हैं हम? ओके वाले हैंड रेस करें जरा। कैनवा पे बना रहे हैं, और ये डिजाइन हम कैनवा पर डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे। अच्छा भाई, जिसको अंग्रेजी आती है ठीक, वो अंग्रेजी का भी यूज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों पे। ठीक है, समझा रही। कैनवा का हवाला भी दे दिया कि भाई आपने कैनवा पे हमने बनाना है। साथ में हमें क्या चाहिए, इसका कलर भी चाहिए, कलर भी बताएं क्या यूज करना है हमने, और फॉन्ट क्या यूज करना है वो भी बता दें। साथ में उन आइडियाज में हम कौन सा ब्रांड कलर यूज करें और कौन सा फॉन्ट यूज करें, ये भी बताना है विद रीजन। और रिजल्ट हमें रोमन उर्दू में चाहिए, और रिजल्ट हमें रोमन उर्दू में दें। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इंटर दबा देंगे। तो आप देखेंगे भाई आपकी रिक्वायरमेंट के हवाले से ये आपको क्या देगा, बड़े बेहतरीन बेहतरीन से क्या देगा, आपको आइडियाज देगा। ठीक है। अच्छा, पहले बता रहे कि बुक क्रक्स का नाम क्या है। बुक का मतलब किताब है, क्रक्स का मतलब किसी चीज का मेन पॉइंट या एसेंस। ठीक है। सो बेसिकली ब्रांड का मकसद है किताबों का असली मतलब या इंपॉर्टेंट समरी देना, ये बता दिया। अब कुछ आइडियाज दे रहा है आपको। क्या कह रहे हैं कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास प्लस ओपन बुक पेज। आपके पास क्या है, एक बुक ओपन हुई हुई है और उसके अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप क्या कर रहे हो, पेज को आप देख रहे हो, जो किस चीज को बता रहे हैं कि भाई इस पूरी बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने फोकस किया हुआ है। कितना बेहतरीन आइडिया दिया देखें इसने। अच्छा, फिर नीचे रीजन भी बता रहा है। अच्छा, ब्रांड कलर। अच्छा, नीचे क्या बता रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास नॉलेज और रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ओपन बुक पेज रीडिंग या समरी को। जब तुम दोनों को कंबाइन करते हो तो यह दिखाता है कि ब्रांड किस चीज को डीपली एनालाइज करके, ब्रांड चीज को डीपली एनालाइज करके यानी कि क्रक्स निकालता है। समझ आ रही है, बुक को डीपली एनालाइज कर रहे हो, उसका मेन पॉइंट निकाल के दे रहा है आपको। इस पूरे कॉम्बिनेशन का मतलब ये। फिर क्या कर रहे हैं कि ब्रांड कलर आप क्या यूज कर सकते हो, पहले तो जो ब्रांड होगा वो आपको कलर बताएगा, अगर पहले से काम करा, नहीं बताया तो आप इसको यूज कर सकते हो। क्या करें, नेवी ब्लू आप कलर यूज कर सकते हो ट्रस्ट, नॉलेज और सीरियसनेस दिखाने के लिए, क्योंकि ब्लू कलर ट्रस्ट को जाहिर करता है। एक्सेंट ऑरेंज या गोल्डन कलर यूज कर सकते हो, जो कि हाईलाइट करता है, फोकस करता है और समरी का फील देता है। ठीक है, एक बेहतरीन आइडिया इसने दे दिया। फिर नीचे चले, मजीद आइडियाज आपके पास हैं। फॉन्ट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हो। ये फॉन्ट रीडेबिलिटी के साथ इंटेलेक्चुअल फील देता है। देखिए, दो तरह के फॉन्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था सेरिफ, एक पढ़ा था सैंस सेरिफ। जो सेरिफ होता है उसके एंड पे लाइन होती है, जो सैंस सेरिफ होता है उसके एंड पे लाइन नहीं होती। तो यहां पे कह रहे हैं कि भाई आप सेरिफ फॉन्ट यूज कर लो। अच्छा, सब टेक्स्ट, अगर मेन हेडिंग के अलावा कोई टेक्स्ट आपने यूज करना है तो आप ओपन सेंस वाला फॉन्ट यूज कर सकते हो, जो कि आपको कैनवा पे मिल जाएगा। ठीक है। डिजाइन प्रिंसिपल हमने क्या क्या यूज किया, कंट्रास्ट यूज किया है, नेवी वर्सेस ऑरेंज, बैलेंस यूज किया है, आइकन और टेक्स्ट का प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, रेलेवेंस, आइकन इज डायरेक्टली लिंक विद द ब्रांड फंक्शन, और जो आइकन है वो ब्रांड फंक्शन के साथ भी क्या कर रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, आइडिया बुक मार्क प्लस चेक मार्क आइकन, इसको छोड़ दें, ये नहीं समझ आ रहा। बुक स्पाइन्स फॉर्मिंग द लेटर, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, अब देखें, इसने हमें ना 2 से 3 हमें सजेशन दिए। आपको मिसाल के तौर पर एक आइडिया ऊपर वाला अच्छा लग गया, आप चाहते हैं कि मजीद आइडियाज दे, मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो आप नीचे जाके कहें कि मुझे मजीद 5 आइडियाज और दो।
तो ये मजीद 5 आइडियाज बेहतरीन इसी तरह की सारी डिटेल को मद्देनजर रखते हुए क्या करेगा, आइडियाज लाकर आपको देगा। ये बात समझ आ रही है? तो देखिए किस तरह से हमारे रिसर्च का थोड़ा बहुत काम ये, क्या आप गूगल में भी रिसर्च करें, साथ में क्या करें, एआई का भी यूज करें अपने काम को आसान करने के लिए। ठीक है, अभी नमाज पढ़ के आप लोग आए और फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं, लोगो डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब तक हमने यहाँ पर रिसर्च की और रिसर्च के नतीजे में हमने इंस्पिरेशन ली और हमने चैट जीपीटी का यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने डिफरेंट आइडियाज निकाले। और आप क्या कर सकते हैं, मजीद आइडियाज इससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक कुछ आइडियाज में कहेगा कि भाई किताब के ऊपर एक आप जो है ना ब्रेन लगा दो, या आप उस किताब के ऊपर बल्ब लगा दो जो कि आइडियाज के निकलने को बता रहा होगा। खैर डिफरेंट तरह की आपको यहाँ पर आइडियाज देगा, आगे उसके रीजंस भी देगा। आप इससे कहें कि भाई मुझे 5 आइडियाज और दो, तो आप उसको भी आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इतना ज्यादा इस पर डीप डाउन नहीं जा रहे, तो हम स्टार्ट करते हैं कैनवा पर डिजाइन करना। तो हमें इसने क्या कहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास प्लस ओपन बुक पेज, ये आपने क्या करना है, बनाना है। तो खैर हमने डिफरेंट आइडियाज यहां से पिक किए, उसका स्केच बनाया, क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने फाइनली ये डिजाइन क्या किया, फाइनल किया मैग्नीफाइंग ग्लास और ओपन बुक वाले पेज का। हमने क्लाइंट को बताया भी भाई कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास और पेज बुक का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है और क्या कलर हमने किस लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लेकर चलनी है। तो अब हम आते हैं कैनवा पर। कैनवा पर हम जाएंगे, हम लिखेंगे कैनवा, यहां पर लिखेंगे कैनवा और इंटर करेंगे, कैनवा ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैनवा ओपन होगा हम अपना लोगो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब कैनवा ओपन हो गया। अब देखिए आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, मिसाल के तौर पर अब देखिए यहां पर योर डिजाइन्स में आए हुए, आपने टेम्पलेट्स पर आना है और यहां पर लोगो सर्च करना है। ठीक है, टेम्पलेट्स आपका खुला हुआ होना चाहिए, योर डिजाइन्स पे आपने जो डिजाइन बनाया ना उसको सर्च करके लाएगा। तो लिहाजा टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पे आगे मैंने लोगो सर्च किया, लेकिन डिफरेंट तरह के लोगोज हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्या हमने बने बनाए लोगोज इस्तेमाल करने, नहीं, हमने स्क्रैच से बनाना है। हम जाएंगे क्रिएट ब्लैंक पर और लोगों का जो भी साइज होता है उसके मुताबिक कैनवस आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पर हम गए और यहां पर आप देखेंगे हमारे पास देखिए अब क्लिक हुआ हुआ डिजाइन पर, डिजाइन पर डिफरेंट डिजाइन आएंगे लोगों से रिलेटेड। हमने डिजाइन पे काम नहीं करना, हमने जाने एलिमेंट्स पर। अब हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है कि हमें एक बुक चाहिए, ओपन बुक चाहिए और साथ में एक मैग्नीफायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाते हैं, सर्च पे लिखते हैं ओपन बुक। ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमारे पास देखिए यहां पर जो है ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं। तो इसमें से हम एक काम करेंगे, ग्राफिक्स पे जाएंगे। फोटोज नहीं चाहिए क्योंकि लोगों में फोटो नहीं होती, ग्राफिक्स होती हैं। ग्राफिक्स पे जाएंगे और यहां से कोई देखें जिस पर क्राउन बना हुआ है वो पेड हमारे पास इमेज है। ठीक है, उसको हम ग्राफिक्स को नहीं लेंगे, हम फ्री वाली लेंगे। तो हमारे पास एक ये बुक आ रही है हमारे पास। ठीक है, हम एक लाइक ये वाली बुक ले लेते हैं और इसके अलावा ये वाला वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला गालिबन ज्यादा बेटर है, इसको हटा देते हैं। एक वाली बुक ले ली हमने, और भी देखते हैं कोई हमें बुक नजर आ जाए, अच्छी सी ओपन बुक नजर आ जाए। ठीक है, आपने कोशिश करनी है ऐसी वो किताब लेनी जिसका कलर आपने चेक करना है क्या चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दोबारा हम एलिमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पर वो सर्च करना है हमने ओपन बुक, और यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ग्राफिक्स में जाएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे कोई अच्छी सी बुक हमें मिल जाए जो कि अलाइन हो हमारे टारगेट के साथ। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने घबराना नहीं कि सर ये सारी तो पेड वाली आ रही है, नीचे नीचे जाएंगे तो आपको इसमें काम की चीज मिली जाएगी। थोड़ा सा सब्र रखना है आप लोगों ने और आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा ये। अब देखिए भाई फ्री की हम बुक चाह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ढूंढना तो पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिल्टर्स पे जाएंगे और हम अगर हमें अब फिल्टर दे तो फिल्टर फ्री वाला नहीं दे रहा, चलें भाई कोई बात नहीं।
यहाँ पर मज़ीद जाते हैं, सारे पेड वाले ही दे रहा है भाई, कोई फ्री वाले भी दे दो भाई, गरीब लोग हैं हम लोग। अरे क्या महफिल लूट ली यार तुमने तो। चलें हम एक काम करते हैं, ओपन बुक तो नहीं आ रही, बुक लिख के सर्च करते हैं, क्या पता बुक से हमारे पास कुछ फ्री में आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास अब फ्री वाली कुछ चीज़ें आ रही हैं, अगर नहीं आती तो फिलहाल हमें फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखें ये आ गई, ठीक है, एक हमारे पास ये बुक आ गई। तो क्या देखते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है हमारा, लाइक बात करें, नहीं इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर जाते हैं, हम ये वाली बुक लेते हैं ज़रा, इस वाली बुक का कलर चेंज हो रहा है, आउटलाइन का कलर देखना है ना, इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और एलिमेंट्स पे जाते हैं दोबारा, ठीक है। तो आप भाई देखें, एक बड़ी जिम्मेदारी वाला ये काम है, तो बड़ा अच्छे से जो चीज़ अच्छी टाइम भले लग जाए, लेकिन ये कि काम बेहतरीन होना चाहिए भाई हमारा। तो यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे तो अच्छी बुक आपको मिली जानी है। खैर दो तो हमें मिल गई, ये वाली ली थी ना हमने, चलें इसको भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास चलें एक और हम अप्लाई करके देख लेते हैं, फ्री बुक लिखने से आती कि नहीं आती। फ्री बुक आ जाओ भाई, फ्री बुक फ्री बुक। चलें भाई ये भी आ रही है कुछ, जो हमें चाहिए। ठीक है चलें भाई, बेहतरीन काम हो गया। ये वाली बचकाना बुक है, इसको हटा देते हैं, ये वाली भी मज़े की नहीं, हटा देते हैं। इसको देखते हैं, इस पर भी कलर गालिबन अप्लाई नहीं हो रहा, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। और इस वाले को देखते हैं क्या इस पर अप्लाई हो रहा है, हाँ भाई बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट बुक हमारे पास दो बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भी हम एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, नए पेज पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इस पर हम वर्क करते हैं, इसकी स्ट्रोक देखें बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, इसको हटा देते हैं। अच्छा भाई हमारे पास ये आ गया, बुक आ गई, और हमें क्या चाहिए साथ में, एक मैग्नीफायर चाहिए भाई हमें, मैग्नीफायर भी हम ले लेते हैं। मैग्नीफायर, चलें भाई मैग्नीफायर, मैग्नीफायर, ठीक है। तो ये मैग्नीफायर हम ले लेते हैं कोई अच्छा सा फ्री वाला, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो हमें मिल ही जाना है। कौन सा बेस्ट रहेगा भाई बताएं जरा, ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। चलें ये वाला हमने ले लिया। अब ये हमारे पास भाई आ गया, हमारी बुक भी आ गई और हमारे पास मैग्नीफायर भी आ गया, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट, आप किसी भी इमेज को, आइकन को क्लिक करेंगे और कोऑर्डिनेट से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी रिसाइज होगा और यहाँ से भी आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सेंटर में देखिए ये एरोज आ रहे हैं, अब इन एरोज से आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने रखा है, इसको सीधा ही रखते हैं। और अगर मैंने इसको पोजीशन पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास चलें फ्लिप पे जाते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो इस तरह की आ जाती है, नहीं ये नहीं चाहिए, सही है इस तरह की। अच्छा पोजीशन को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं देखें और मैग्नीफायर पे जाते हैं, मैग्नीफायर को एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम इसको ठीक लग रहा है कुछ, या मजे का नहीं लग रहा।
नहीं लग रहा ना मजे का? ये बुक दूसरी तरह से होती है ना, बड़ा मजा आता है यार। टाइम भी कम है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास आ जाए भाई बुक। बुक आइकन पे जाते हैं, क्या पता यहाँ से मिल जाए हमें। नहीं नहीं, ये नहीं यार, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। ठीक है भाई, हमारे पास बुक आ जाए आ जाए आ जाए। तो बड़ा ही तड़पा रही है ना। अच्छा, वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि बुक के आइकन को आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें से हम जो है ना सी आल पे जाते हैं और यहाँ से ये वाली बुक ले लेते हैं और यहाँ पर हम, अब लग रहा है कि कुछ काम बन जाएगा हमारा। चलें भाई, हम इसमें से ये वाली बुक ठीक है भाई, इसमें से इसको हटा देते हैं। ये वाली बुक कैसी रहेगी ज़रा देखें आप। सही है, अब जो भी हो यार बस हो जाए ना। चलें, इसको हम लेते हैं। अच्छा, अब देखिए मसला क्या आ रहा है। अब मसला ये आ रहा है, मैं मैग्नीफायर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन मैग्नीफायर मेरी इमेज के पीछे है। अब इसको हमने ऊपर कैसे लाना है? ऊपर लाने का दो तरीके हैं, या तो मैग्नीफायर को पकड़ के ऊपर लेकर आऊं या तो किताब को पीछे ले जाऊं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और पोजीशन पे जाएंगे और अरेंज वाले सेक्शन में आपने क्या जाना है, इसको बैक पे लेके जाना है। टू बैक कर देंगे। जैसे बैक करेंगे मैग्नीफायर आ गया ऊपर। अब इस मैग्नीफायर को आप अपने अपने लिहाज से क्या करेंगे, आप इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें और बड़ी हो सकती है किताब हमारी, तो इसको हम बड़ी कर देंगे। ठीक है, इसकी साइज की टेंशन नहीं लें, साइज इतनी बड़ी बुक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो साइज हमारे पास कैनवस आया है ये लोगों का ही कैनवस है, लोगों का कैनवस इतना ही होता है, तो लिहाजा हम इसको इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब नीचे जाते हैं एड पेज पर, इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ये भी अच्छी लग रही है और इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल हटा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। चलें इसको बाद में देखेंगे, इस पे आते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से टी का बटन दबाएंगे। जैसे ही टी का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा और हमने क्या लिखना है, बुक क्रक्स। ठीक है, और यहां पर हम इसको लेकर आएंगे नीचे और इसके फॉन्ट को हम कर देंगे, यहां से साइज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जितना विजिबल तौर पर नजर आए। ठीक है, और अब हमारे बुक रक्स हो गया। अच्छा, अब यहां पे फॉन्ट की क्या सजेशन दी थी इसने, फॉन्ट की सजेशन दी थी कि भाई हमारे पास फॉन्ट होना चाहिए सेरिफ और ओपन सेंस। ठीक है, सेरिफ हम देखते हैं, सेरिफ की कैटेगरी भी होगी लेकिन बताया नहीं इसने। खैर, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने क्या करना है, सर्च करना है। कंट्रोल वी करेंगे उस फॉन्ट को, तो हमारे पास देखेंगे हमारे पास सेरिफ कौन सा आ रहा है। ये वाला सेरिफ लेकर देखते हैं जरा, अगर ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, डीएम सेरिफ कर देते हैं। अच्छा, आगे हम लिख देंगे विथ फॉन्ट नेम, तो वो फॉन्ट का नेम भी बता देगा मैं। ठीक है, तो ये वाला कुछ ठीक लग रहा है, इसको हम ले लेते हैं और फिर हमारे पास ये सारा आउटलाइन बन गई। अब एक काम करते हैं हम थोड़ा सा, अब देखिए एक और बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस किताब को मूव कर रहा हूं तो मेरा मैग्नीफायर मूव नहीं हो रहा।
मैं चाहता हूं जब किताब को मूव करूं ना तो मैग्नीफायर भी मूव हो। अगर मैंने गलती से देखो किताब इधर कर दी, अब क्या करूं? अब एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाने के लिए शॉर्टकट की होती कंट्रोल जेड। ठीक है, एक दफा पीछे गए, दूसरी दफा पीछे जाना, दोबारा कंट्रोल जेड, तो देखिए इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं बुक को। ठीक है, समझ आ रही है? एक्शन को रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जेड वाली शॉर्टकट की आपने यूज करनी है। भाई क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, हम कलर करते हैं और यहां पर हम गए, हमने सिलेक्ट किया, इसको नेवी ब्लू कलर हमने दे देना है। लाइक ये ब्लू कलर ले लिया, नेवी ब्लू कलर लाइक ये हमने ले लिया। और मैग्नीफायर को हमने क्या करना है, मैग्नीफायर को हमने ले लिया गोल्डन येलो कलर, जो कि फोकस को बता रहा होगा। ठीक है, हमने ये कलर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम क्रक्स को यही वाला कलर दे देंगे, या क्रक्स को ब्लू कलर दे देते हैं और बुक को हम दे देते हैं ये वाला कलर। ठीक है, ब्राउन अपोजिट कलर दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये बड़ी सिंपल लग रहा है, थोड़ा सा हम इस टेक्स्ट को कर्व कर लेते हैं। कर्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा मैं ये बता रहा था कि इसको हमने क्या करना है, एक साथ मूव कैसे होगा, वो काम कैसे करना है। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, और यहां पर देखिए ऑप्शन आएगा ग्रुप का, यहां पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो दोनों ग्रुप हो जाएंगे, या तो कंट्रोल जी दबाएं शॉर्टकट की, इससे भी ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल जी दबाया, ये ग्रुप हो गया। अब देखिए इन दोनों को जहां पर भी मूव कर रहा हूं दोनों एक साथ मूव होंगे। क्लियर है? अब देखिए बुक क्रक्स को मैंने क्या करना है, इफेक्ट पे जाऊंगा और यहां से नीचे देखिए कर्व ऑप्शन आ रहा है, और बहुत ज्यादा कर्व हो गया, बुरा लग रहा है, यहां से कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये कर्व को आप अपने लिहाज से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरह से देखें हमारा ये लोगो क्या हो गया, हमारा तैयार हो गया। फिर नीचे चलते हैं, नीचे वाले को भी हम एक दफा देख लेते हैं। भाई अगर इससे रिलेटेड मुझे बनाना है तो यहां से मैं मैग्नीफायर को क्लिक करता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पर कंट्रोल वी कर देता हूं। खैर बुक भी आ गई हमारी, तो यहां से एलिमेंट्स पे जाकर पीछे जाते हैं और यहां से हम मैग्नीफायर लिख देते हैं। मैग्नीफायर पर गए हम और यहां से हमने कौन सा लिया था मैग्नीफायर, भाई यहां पर कहीं मौजूद था। ठीक है, ये हमारा मैग्नीफायर आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। अपनी किताब को देखेंगे और मजीद इंक्रीज हो सकता है, साइज तो कर देंगे। ठीक है, और यहां से हम कंट्रोल जेड करते हैं, पहले इसको लिया और हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, अच्छा पिछली क्लास में मैंने जो है ना आइडियाज मंगवाए थे, तो उसमें क्या था कि वहां पर उसने एक सजेशन दी थी कि भाई आप क्या करें, मैग्नीफायर के अंदर ना आप क्रक्स लिख भी दें, जिससे क्या होगा, ये फील जाएगा कि भाई क्रक्स को बुक के एसेंस पर फोकस किया जाता है इस ब्रांड के जरिए से। ठीक है, तो यहां पर हम गए और यहां पर हमने कलर चेंज कर देंगे इसका, ये नेवी ब्लू कलर आ गया। ठीक है, और चलें इसको हमने लिया और इसका ये वाला कलर दे दिया। अब इसमें हमारे 3 कलर यूज हो गए, कोई इशू की बात नहीं है। हम टी लिखते हैं, टी हमने लिखा और यहां पर लिखते हैं बुक क्रक्स। ठीक है, और इसको हम लेंगे और फॉन्ट स्टाइल हमारा वही डीएम सेरिफ है, कोई इशू नहीं। इधर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, बुक का कलर हम दे देते हैं ये गोल्डन, और लाइक क्रक्स कलर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने जाना है और इसको हम एक काम करते हैं, इफेक्ट में जाकर हम कर्व इफेक्ट देते हैं और थोड़ा सा हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप चाहें तो इसको बुक की ओरिएंटेशन के मुताबिक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहरहाल जैसा आपको सूट करे आपने इसको कर देना है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा बुक क्रक्स हो गया। अब चाहे तो आप इधर भी कुछ लिख सकते हैं, क्रक्स लाइक उस पर फोकस किया जा रहा है, टी दबाएंगे और साइज बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको आप कर दें 25 करके एंटर कर दें और यहां पर लिख दें आप सिर्फ और सिर्फ क्रक्स, CRUX क्रक्स आ गया। ठीक है, और इसको हमने यहां से लिया और यहां पर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा आप स्मॉल कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही है?
तो इस तरह भी देखें हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, हमारा एक डिजाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, यानी कि ये बता रहे कि भाई यहां पर बुक के क्रक्स पर क्या किया जाता है, फोकस करवाया जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये दो वेरिएंट्स हमने क्या किए, एक हमने ब्रांड के दो वेरिएंट्स बना लिए। अब बात करते हैं हमने क्या करना है भाई, इसको डाउनलोड कैसे करना है लोगों को। आप देखें शेयर पे जाएंगे और शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपने ज्यादा पेजेस यूज किए तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पेजेस का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने डाउनलोड करना है उसको चेक लगा लेने दें, जिसको नहीं डाउनलोड करना है उसको चेक से हटा दें। सही है, लाइक मैंने डाउनलोड करना था ये सेकंड वाला, तो पहले वाले से मैंने चेक को हटाकर मैंने डन किया और यहां पर आके मैंने डाउनलोड किया। जो सजेस्टेड फॉर्मेट देगा उसी को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास एक हमारा डिजाइन यहां पर डाउनलोड हो गया। इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, तो भाई ये बात भी हो गई हमारी। अब क्या है, अब बोलेंगे सर लोगों का जो मेनली जो लोगो होता है ना, उसका जो आपके लिए बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों ट्रांसपेरेंट रखा जाता है? ताकि लोगों को अगर पोस्ट के ऊपर लगाएं, देखिए अगर इस लोगों को उठा के मैं किसी पोस्ट पे लगाऊंगा तो क्या नुकसान होगा, वो पोस्ट के पीछे वाले डिजाइन को छुपा देगा, पीछे सारे का सारा व्हाइट व्हाइट आ रहा होगा। समझ आ रही है? अच्छा, लोगों को विदाउट बैकग्राउंड भी डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन वो फैसिलिटी कहां मिलती है, वो आपको मिलती है प्रो वाले में। तो लिहाजा प्रो वाला नहीं तो उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं हम, बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या करेंगे, बीजी रिमूवर पे जाएंगे, कल जो हमने टिप्स पढ़ी थी वहां पर जाके इसका हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड हटा देंगे। तो फिर इस लोगों को अगर हम पोस्ट पे लगाएंगे या वीडियो के ऊपर लगाएंगे या वेबसाइट पे लगाएंगे तो पीछे वाले डिजाइन को ये छुपाएगा नहीं। समझ आ रही है? ये इजीली वहां पर लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? डाउनलोड करना भी आ गया, सारी चीजें हमें यहां पर समझ में आ गई। अब करने का काम क्या है, आप लोगों ने किसी भी तरह की 3 इंडस्ट्रीज को उठाना है। लाइक आप फैशन की इंडस्ट्री उठा लें, उसमें कॉस्मेटिक आ जाता है, कपड़े आ जाते हैं, ठीक है, अच्छा क्लोथ्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। या लाइक आपने फूड की इंडस्ट्री को उठा लिया, लाइक आपने हेल्थ की इंडस्ट्री में जिम को उठा लिया। ठीक है, आपने किसी भी तरह की 3 इंडस्ट्रीज लेनी है या ट्रांसपोर्टेशन की लेनी है, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, गेम्स की आपने लेनी है, उसके आपने 3 लोगो बनाने, हर इंडस्ट्री का एक लोगो बनाना है। सही है, तो कितने लोगो बन गए, 3 लोगो बन गए। सारे इन स्टेप्स को फॉलो करना है और कोशिश ये करनी है कि आप स्केचिंग भी करें। ठीक है, उससे एक आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये बात समझ आ गई? तो हर इंडस्ट्री का जो एक लोगो बनेगा उसके आपने 2 वेरिएंट्स बनाने। कितने वेरिएंट्स? हर लोगो, हर इंडस्ट्री का जैसे हमने इसके 2 वेरिएंट्स बनाए हैं ना, आपने इसी तरह से 2 वेरिएंट्स बनाने हैं। समझ आ गई? तो टोटल कितने लोगो हो गए, 6 लोगो आपके बन गए। तो अगले पीर तक का आपके पास टाइम है, आप लोगों ने लोगो बनाने, क्या डाउनलोड करने नहीं। आप इधर भाई एक लोगो आपने बना लिया ना, तो क्या करें, आप दोबारा बैक जाएं कैनवा पर और दोबारा से वहां पर जाके सर्च करें लोगो और दोबारा से क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर दें। तो क्या होगा, वो वाला अलग आपका सेव हो जाएगा, ये वाली अलग फाइल बन जाएगी। अब दूसरे ब्रांड का लोगो भी बना लिया, अपने तीसरे का बनाना है, आप दोबारा बैक जाएं, टेम्पलेट में जाके लोगो सर्च करके क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करें, तो क्या होगा, आपके पास एक तीसरा ब्रांड का भी वो आपके पास फाइल बन के आ जाएगी। तो जब आपको कहा जाएगा कि भाई इसको क्लासरूम में अपलोड करें, अभी मैंने क्लासरूम में अपलोड करने का तरीका आपको नहीं बताया, ऐसे ही है ना, तो जब मैं आपको तरीका बताऊंगा फिर आपने अपने लोगों को क्या करना है, वहां पर अपलोड करना है। 6 के 6 लोगों को आपने अपलोड करने, वो तरीका बताऊंगा। तो अगले पीर तक का आपका क्या है, ये टास्क है, आप लोगों ने लाजमी करना है। इसको लाइट ना लीजिएगा, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन काम होगा। अच्छा, इसकी डिमांड क्या है, आप जैसे फॉर एग्जांपल फाइवर पे जाते हैं ना, फाइवर पर जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं, आप इन पे जाके सर्च करें, लोग कितने कितने हजारों रुपए के लोगो सेल कर रहे हैं। यहां पर आप जाके लिखिए लोगो डिजाइन, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। देखिए भाई, लोग बता रहे हैं कि भाई आई विल डू मिनिमलिस्ट लग्जरी लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस। अब देखिए, हमने इस क्रेज से, आइडिया से बनाना सीखा है। तो कोई 7,000 रुपए का बना के दे रहा है, कोई 8,000 रुपए का, कोई 10,000 रुपए का, कोई कह रहा है कि भाई आप 13,000 रुपए का बनाकर दूंगा आपको, डिफरेंट वेरिएंट्स 13,000 रुपए के आपको बनाकर दूंगा, कोई 13,000, आगे चलते चले जाए। ये कोई 38,000 का बना के दे रहा है, लाखों रुपए में भी लोग बनाकर दे रहे होते हैं।
आप नीचे सर्च करते चले जाएं तो आपको पता लगेगा। ये देखें 32,000, 22,000, इस तरह की लोगों की डिमांडें लोग बनाते हैं और लोग पे भी करते हैं। समझ आ रही है? जैसे जैसे आपको बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप क्या करते हैं। अब देखिए ये सारे लोग इन्होंने कहां से बनाया है, कैनवा पे गए, बने बनाए लोगों को थोड़ा सा पॉलिश किया और बनाकर बोला ये बन गया चलो। लेकिन आप जो लोगों बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब कस्टमर क्लाइंट को बताएंगे भाई ये बुक इसलिए यूज की है, ये इसलिए यूज किया, ये कलर क्यों यूज किया है, तो सोचिए कितना बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप इस स्किल से भी काफी ज्यादा क्या कर सकते हैं, अर्निंग के रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। भाई समझ आ गई बात? तो जो बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा स्किल उसकी उतनी इंप्रूव होगी, वो उतना ज्यादा इस चीज में क्या होगा, बेटर होगा। तो अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूं, देख लें, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस के बाद और प्रैक्टिस भी आपको दे रहे हैं टाइम, प्रैक्टिस आप करें। कोई मसला इश्यू हो तो पूछें, ठीक है भाई।